हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल के पद के लिए निकली है तथा जूनियर लेक्चरर के पद के लिए निकली है। टोटल पदों की संख्या 5 है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। देखिए, जूनियर इंजीनियर का जो पद है, जूनियर इंजीनियर सिविल का, वह अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। मतलब किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। और जूनियर लेक्चरर का जो पद है वो अलग अलग ब्रांच में, जैसे देख लीजिए, जूनियर लेक्चरर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक पद है, जनरल कैटेगरी का है। जूनियर लेक्चरर मैनेजमेंट जनरल रिजर्व कैटेगरी का एक पद है। जूनियर लेक्चरर कोऑपरेटिव लॉ जनरल नॉलेज कैटेगरी का एक पद है। टोटल ये 3 पद हैं लेक्चरर के, और जूनियर इंजीनियर सिविल का 2 पद है। टोटल हो गए, पदों की संख्या हो गई 5। चलिए इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है, जो जूनियर इंजीनियर सिविल का जो पद है वो 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है मिनिमम। उसके अलावा डिग्री है तो भी चलेगा, 3 ईयर डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और जूनियर लेक्चरर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का जो है उसके लिए है कंसिस्टेंटली हाई एकेडमिक रिकॉर्ड 55% और एबव, बैचलर और मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विद 55% मार्क्स और एबव। ठीक है, हाई एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंटली होना चाहिए, 55% से एबव आपका मार्क्स होना चाहिए, 55% और एबव होना चाहिए। और मास्टर डिग्री, बैचलर और मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, और उसमें भी 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। या फिर एसोसिएट और फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो कंडीशन मांगा गया है, 2 ईयर प्रैक्टिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर लेक्चरर मैनेजमेंट का जो पद है उसके लिए एक्सपीरियंस देखते हैं। कंसिस्टेंटली हाई एकेडमिक रिकॉर्ड 55% एंड एबव, ठीक है, ये तो है ही। मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ रेप्यूट विथ 55% और एबव। थर्ड है 2 ईयर प्रैक्टिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का इसमें मांगा गया है। ठीक है, और साथ में डिजायरेबल है एमफिल, CA, IIB और डॉक्टरेट डिग्री, ये डिजायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है। जूनियर लेक्चरर कोऑपरेटिव लॉज का जो पद है उसके लिए कंसिस्टेंटली हाई एकेडमिक रिकॉर्ड 55% एबव, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन लॉ और LLM डिग्री विथ 55% एबव, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग प्रैक्टिकल और कोऑपरेटिव लॉ, बैंकिंग लॉ। मतलब देख लीजिए, ये अलग अलग कैटेगरी का पद है। जूनियर इंजीनियर सिविल का जो पद है, तो इंजीनियर है का पद है तो भैया डिप्लोमा या डिग्री होना ही चाहिए। लेक्चरर का पद है, जो पहला वाला पद है, उसमें कॉमर्स मांगा गया है। ठीक है, या फिर चार्टर अकाउंटेंसी के फील्ड का है, फेलो और या एसोसिएट होना चाहिए ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट। दूसरा पद है मैनेजमेंट का, उसमें मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स मांगा गया है। ठीक है, तीसरा डिग्री है कोऑपरेटिव लॉ का, तो इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन लॉ और LLM डिग्री मांगा गया है। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या एज है और बाकी डिटेल्स है वो देखते हैं। एज है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30, और एज पर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट के जो सरकारी एम्प्लॉई हैं, उनको एज रिलैक्सेशन वहाँ की जो गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो टाइम टू आता रहता है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे कई बार UPSC के फॉर्म में रहता है कि 5 ईयर एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द UTs एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वैसा ही है कि हर स्टेट अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी का 1000 है, और जो SC ST OBC WS BPL फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 800 रुपये देने हैं मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हैं तो उनको 800 ही देने हैं। सैलरी देख लीजिए, ये पे लेवल 4 का पद है, तो इसमें सैलरी 25,500 का बेसिक पे है। ये आपका बेसिक पे है, प्रोबेशन के दौरान ये पे रहता है। उसके बाद आपको HRA, DA, TA बहुत सारी चीज़ें ऐड होगी और अच्छा खासा
अमाउंट पैसा बन जाएगा आपका। प्रोबेशन के दौरान तो यही रहेगा। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे आपका इस पद के लिए सिलेक्शन होगा। देखिए इसके लिए एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में होगा टोटल 170 मार्क्स का, ठीक है ना। वो उसमें भी 4 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांट और प्रोफेशनल नॉलेज। इंग्लिश है सो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का 30 मिनट टाइम, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट टाइम, क्वांट मतलब मैथ 30 क्वेश्चन 30 मिनट टाइम और 30 मार्क्स है। प्रोफेशनल नॉलेज जो अभी हम लोग देख रहे थे कि MBA चाहिए था और कॉमर्स चाहिए था या CA चाहिए था या फिर लॉ चाहिए था, वो हुआ प्रोफेशनल नॉलेज। उस प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा 50 और वो उस पर मार्क्स रहेंगे 80 और ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट। मतलब ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ इस एग्ज़ाम के लिए। जो इसमें मार्क्स अच्छा स्कोर करेगा बड़ा, वो क्या कि सबसे अधिक मार्क्स का है, आप देख रहे हो ना 80 मार्क्स का है, बाकी सारे 30-30 मार्क्स के हैं। तीनों सेक्शन मिला के 90 मार्क्स और ये अकेले 80 मार्क्स का है, ठीक है। 150 मिनट का है, मतलब 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। ये 170 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा और 30 मिनट का इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। सॉरी 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। टोटल 200 मार्क्स हो गए। जो रिटन एग्ज़ाम में जो पास करेंगे कैंडिडेट उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू और 30 मार्क्स का, और ये इंटरव्यू जो मार्क्स आपका आएगा और रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आएगा, इन दोनों को जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। कटअप देखिए कि 50% मार्क्स तो आपको लाना ही है, तब आपको इंटरव्यू में के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब कटअप मार्क्स ही 50% है। तो जैसे मान लीजिए कि जितना पद है उससे तुलना बहुत ज़्यादा लोग 50% ले आए, तो ये क्या करेंगे, ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे 3 गुना। जैसे यहाँ टोटल पदों की संख्या जितनी है ना, कितनी है टोटल पदों की संख्या है, यहाँ पे देख लीजिए पहले पेज पे लिखा हुआ है 5 पद। तो टोटल पदों की संख्या जितनी है, ठीक है, उसका 3 गुना, मतलब 15 कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ऊपर से ज़्यादा मार्क्स वाले को, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू में जो उसका मार्क्स आएगा उन लोगों का और जो एग्जाम में आया उन दोनों को जोड़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। 2.5 घंटे का एग्जाम है, पहले ही बता चुका मैं आपको। जो रिटेन एग्जाम है उसके लिए 25% का नेगेटिव मार्किंग है। मतलब जैसे एक सही क्वेश्चन करते हैं तो +1 मिलेगा, एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.25 माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको 25% बोलते हैं। देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पद के लिए तो अप्लाई करने का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का लिंक भी दिख रहा होगा। ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स भी दे दूंगा। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं एक बार। देखिए एग्ज़ाम के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 22/5 से शुरू हो गया है, मतलब कल से ही शुरू हुआ है, और लास्ट डेट है 11 जून तक अप्लाई करने का, ठीक है। और ये जो आपका कॉल लेटर है वो 7 दिन, एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम का डेट कब है भैया, तो एग्ज़ाम का डेट उनकी वेबसाइट पे HPCL के जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है उसके साइट पे आपको ये अनाउंस किया जाएगा, ठीक है, कि कब एग्ज़ाम होगी। देखिए अगर आप एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितनी जल्दी उतनी जल्दी अप्लाई कर दे। कई बार लिंक्स है सो लास्ट डेट तो चलती नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम पद देखकर कई बार बच्चे अप्लाई नहीं करते, लेकिन वह जान लीजिए केवल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहेंगे और आपने थोड़ी सी अपनी प्रोफेशनल नॉलेज गेन की है या फिर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं तो निश्चित रूप से अप्लाई कीजिए, ठीक है। मेंटल स्टेटस सबका वैसा ही रहता है कि भैया कम सीट है तो हम नहीं जाएंगे अप्लाई, हम नहीं करें, तो इसी में कई बार ऐसे अच्छे कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं और पीछे वाले बच्चों का भी हो जाता है। तो निश्चित रूप से अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। इस पद के लिए मेरी तरफ से आप लोग को हार्दिक शुभकामना है। धन्यवाद।